CRVO क्या है एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट जानेंगे इस वीडियो में। सो व्हाट इज CRVO? CRVO stands for Central Retinal Vein Occlusion. So as the name suggests, Central Retinal Vein जो एक मेजर वेन है हमारे आंख के पर्दे की, उसकी ऑक्लूजन एंड इन टर्न जो उससे 4 ब्रांचेस निकल रही हैं मेजर, उन सब की ऑक्लूजन होना। सो हाउ डू पेशेंट्स ऑफ CRVO यूजुअली प्रेजेंट टू OPD? 2 तरीके से CRVO के पेशेंट आ सकते हैं। एक, मेरी आंख की पूरी रोशनी चली गई, सडन लॉस ऑफ विजन इन वन आई। नंबर 2, दूसरा पेशेंट, रोशनी कम हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं हुई, ठीक ठाक। तो ऐसा क्यों है? 2 इसके वेरिएंट्स हैं। एक का नाम है इश्केमिक CRVO, जिसके अंदर मरीज की पूरी नजर एकदम जाती है। दूसरा है नॉन इश्केमिक CRVO, जिसमें पेशेंट की नजर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% के करीब कम होती है। कॉजेज फॉर CRVO आर यूजुअली सिस्टमिक इश्यूज। सिस्टमिक बीमारियां कॉजेज हैं। अगेन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CKD के पेशेंट्स, खासकर डिरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल के पेशेंट्स, कोई भी ऐसी कंडीशन जो ब्लड फ्लो को रेटिना में कॉम्प्रोमाइज करे या आपके शरीर में कॉम्प्रोमाइज करे, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो खून के आंतड़ियों में प्लेक्स बनाते हैं और खून के बहाव को रोकते हैं, दीज आर द कॉमन कंडीशंस फॉर CRVO. Ocular investigations are primarily dilated fundus examination, जो आपके ऑप्थेमोलॉजिस्ट स्लिट लैम्प या इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के हिसाब से करेंगे। उसके बाद द मेजर इन्वेस्टिगेशन CRVO में है OCT, जिसपे हमें मैसिव अमाउंट्स ऑफ मैकुलर एडिमा देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरी इन्वेस्टिगेशन है एंजियोग्राफी, जो इस डायग्नोसिस को कंफर्म करेगी। क्लिनिकली आपके ऑप्थेमोलॉजिस्ट को आपका पर्दा देखने पे चारों खून की नालियां फटी हुई दिखाई देंगी, हर जगह खून के धब्बे पूरे पर्दे पे दिखाई देंगे और पूरा पर्दा, खासकर पर्दे का सेंटर, सोजिश से भरा हुआ दिखाई देगा। सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस जो बीमारियां मैंने अभी मेंशन की, उनके लिए जांचें हैं CBC, ESR, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, KFT, फास्टिंग ब्लड शुगर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस आर echocardiography and carotid Doppler. Carotid Doppler is a must investigation for a patient of CRVO, especially to rule out कि जो मेजर कैरोटिड आर्टरीज हैं जो हार्ट से हमारे आंख के पर्दे तक ब्लड लेके आ रही हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, बिकॉज दिस कैन बी पोटेंशियली फेटल टू ए पर्सन्स लाइफ। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, अगेन ऑकुलर ट्रीटमेंट के लिए, मैकुलर एडिमा के लिए patient needs anti-VEGF injections. So compared to a case of branch retinal vein occlusion, यहाँ पे मैकुलर एडिमा बहुत ज्यादा होगा, पर्दे में सोजिश बहुत ज्यादा होगी। So the patient will need multiple anti-VEGF injections, in this case at least 2 to 3. उसके साथ क्योंकि पूरे आंख के पर्दे में इश्कीमिया है, पूरे आंख के पर्दे में सोजिश है, तो मरीज को पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, पूरे पर्दे के लेजर की जरूरत पड़ेगी, जो कि 3 सिटिंग्स में कंप्लीट किया जाता है। सिस्टमिक ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि आपके ने जो सिस्टमिक टेस्ट कराए हैं उसके अंदर क्या क्या आया है। अगर जो पीछे ऑक्लूजन है कैरोटिड आर्टरीज में या बाकी खून की सप्लाई में वो बहुत कम है, सो इट कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली विद ब्लड थिनर्स या ओरल सिस्टमिक मेडिकेशन। लेकिन अगर स्टेनोसिस 60 या 70% या इससे भी ज्यादा है, देन द पेशेंट नीड्स टू अर्जेंटली टू बी रेफर्ड टू अ कार्डियोलॉजिस्ट और ए पेरिफेरल वेस्कुलर सर्जन। उस ऑक्लूजन को रिमूव करने के लिए आपको स्टेंटिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। तो CRVO के पेशेंट्स एक बार ट्रीटमेंट ठीक होने के बाद ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो बीमारी है इसका रूल है रीअकरेंस का। CRVO मरीज को दोबारा भी हो सकता है, एंड प्लीज डू नॉट स्टॉप your medications without a proper consultation from both the ophthalmologist and the physician. Thank you very much for watching this video, and hopefully we gave you some new knowledge and information so you can manage your eye and systemic conditions better.
So please visit the hospital for a future consult.